नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता पर्ची के तहत सभी को राशन मुफ्त में देने की बात कही गई, किंतु बड़ी संख्या में लोगों को राशन नहीं मिला। यह बात इंदौर की कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के हिमांशु यादव ने शनिवार को इंदौर में कही। जिन लोगों को कोरोना संकट में पात्रता पर्ची के तहत 3 माह का राशन नहीं मिला है, उन्हें राशन दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लोकसभा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हिमांशु यादव ने अपनी टीम के साथ मोर्चा खोल दिया है। श्री यादव ने टेम्पलेट बंटवाए हैं, जिसका विमोचन कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल द्वारा किया गया। पर्चे में लिखा गया है, जिन लोगों को राशन योजना के तहत नहीं मिला, उन्हें कांग्रेस के लोग सरकार से राशन दिलवाएंगे। पर्चे में कांग्रेस नेता हिमांशु यादव सहित उनके साथियों के नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित किए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग राशन से वंचित हैं, उनके नंबर डायल करके उन्हें अपनी समस्या बताएं। हिमांशु यादव ने इस दौरान कहा कि उनके द्वारा एक सर्वे भी किया जा रहा है, जिसमें राशन नहीं मिलने वाले लोगों की सूची कलेक्टर के द्वारा पीएम तक पहुंचाई जाएगी और जरूरतमंद लोगों को राशन दिलवाया जाएगा। वहीं गरीब लोगों के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, जरूरत पड़ने पर धरना आंदोलन भी होंगे। दीदी बताइए, हिमांशु यादव जी, संदीप ओझा जी और सांत्वना सैनी द्वारा राशन घोटाले को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह की सराहना करते हैं इस काम की? देखिए, भाजपा जो भी बोलती है जोर से बोलती है, झूठ बोलती है। कोरोना काल में उन्होंने इसी तरह का हरकत की, जिस कारण आज कई लोग हमारे बीच में जो थे वो आज नहीं हैं, और उन्हीं की आवाज़ को उठाने के लिए कांग्रेस की तरफ से हिमांशु यादव और उनकी पूरी टीम पूरे 85 वार्डों में जा रही है और उनको बता रही है कि किसी को राशन की पर्ची का बोला गया पात्रता पर्ची मिलेगी, परंतु वो भाजपा वाले ये कर रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके सहायक हैं, उनके मददगार हैं, उन्हीं लोग को पर्ची बांट रहे हैं। और अभी तो ऐसे भी कई लोग हैं जिनको पात्रता पर्ची भी नहीं मिल रही है, ना राशन मिल रहा है, परंतु वाहवाही बहुत भाजपा अपने आप लूट रही है कि हम पर्ची भी बांट रहे हैं। कोई यदि कोरोना के कारण किसी परिवार का सदस्य चला गया तो उसको 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी, परंतु कहीं पर ज़मीनी हकीकत दिखाई नहीं दी है। और आज खुद वहाँ पर सम्मान कराने के लिए और आभार व्यक्त करने आ रहे हैं, काम कुछ करानी है इंदौर शहर में। शिवराज सिंह चौहान आए, हम उन सबकी निंदा करते हैं कि आज आके अभय प्रसाद में क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। आप धन्यवाद दे रहे हैं तो जनता को, आप रोजी टीवी पे आते हैं, विज्ञापन बड़े बड़े छपाते हैं, पैसे हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं, उसी से धन्यवाद कर देते हैं। क्यों जनता को इकट्ठे कर, मैं रात को देखने गई थी अभय प्रसाद, वहाँ 400 कुर्सियाँ तो साथ में लगी थी, तो 400 आदमियों को आप इकट्ठा कर रहे हो और यहाँ आप बोल रहे हैं कि भीड़ मत इकट्ठे करो, 2 गज की दूरी रखो, और करना कहीं कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट अभी तक बन के चालू हो जाने थे, तो आज अब शिलान्यास करने आ रहे हैं। पैसा पहले ही ले लिया, कोविड सेंटर राधा स्वामी के नाम से कई करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए। मैं हिमांशु यादव, संदीप ओझा और शांतिलाल सैनी और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं। वो आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी की आवाज़ को जनता तक पहुँचा रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने सही कहा, वैक्सीन नहीं है, और सही में नहीं है। आज कई लोग सेंटरों पे देखो, लोगों की लाइन लंबी लगी है और लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। राशन मांगने जा रहे हैं लोग तो राशन नहीं मिल रहा है, लात घूसे उनको पड़ रहे हैं, और कमज़ोर वर्ग जो है वो बेसहारा हो गया, बेरोजगार हो गया है। मैं हिमांशु यादव उनको धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से बोलती हूँ उनको इतनी शक्ति दे कि वो इस कार्य को मूर्त रूप दे पाएँ और जनता को उनका हक दिलवा पाएँ। जिस तरह से शादी में 50 लोगों की परमिशन दी गई है और भारतीय जनता पार्टी आज 400-500 लोगों के प्रोग्राम कर रही है। देखिए, यदि ऐसा करना, यदि उनको कोरोना से सही में जनता से प्यार होता तो आज बंगाल चुनाव नहीं होते, आज दमोह चुनाव नहीं होते। दमोह चुनाव में हमने ब्रजेंद्र सिंह राठौर को, कलावती भूरिया को और मांडवी चौहान को खो दिया। ऐसे भाजपा के भी कई लोग गए। तो चुनाव ऐसे कार्यकाल में कराया गया, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वो भीड़ अपने भाषण के लिए इकट्ठा करते हैं, वोट के लिए करते हैं, परंतु दमोह चुनाव ने उन्हें करारा जवाब दिया, बंगाल चुनाव ने करारा जवाब दिया। सब जगह जब हाहाकार मचा हुआ तो सारे नेता, पूरे भारतवर्ष के नेता का बंगाल में दीदी दीदी कर रहे थे, और अच्छा दीदी दीदी कर रहे, दीदी आ गई और दादाजी घर वापस आ गए। तो मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा को अब दोगली नीति नहीं अपनाना चाहिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो करें, क्योंकि अब जनता जवाब देगी और आने वाले समय में पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज होगी और जनता अब समझ चुकी है कि कौन जमीन पर चलता है और कौन हवा में उड़ता है। बताइए, आज अर्चना जायसवाल जी द्वारा पत्र का विमोचन भी किया गया है और आज पर्ची की आपने शुरुआत की है। हमने पूर्व में भी घोषणा करी थी कि मुख्यमंत्री द्वारा आए दिन जो घोषणाएं की जा रही है राशन को लेकर कि गरीबों को पात्रता पर्ची पर और कूपन पर राशन दिया जाएगा, पर किसी को भी ना तो पात्रता पर्ची पर राशन मिला है और ना ही कूपन पर राशन मिल पा रहा है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश में राशन दिया गया, मुफ्त राशन 3 महीने 5 महीने। ऐसे कई प्रमाण हैं कि जिससे ये मालूम पड़ रहा है कि कई गरीब लोगों को राशन मिला नहीं है। आज हमने उसी के संदर्भ में एक जानकारी पैम्फलेट का विमोचन
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सभी प्रकोष्ठ और मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती दीदी अर्चना जायसवाल जी के द्वारा करवाया गया है। और आज हमने उस पेम्पलेट की शुरुआत पवनपुरी वार्ड क्रमांक 64 में हमारे मित्र कांग्रेसी शांतिलाल जी सैनी के नेतृत्व में इस अभियान को चालू करा है। हम घर घर जा रहे हैं पेम्पलेट लेके। उन पेम्पलेटों के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, 3 नंबर लिखे हैं कि जिसको भी पात्रता पर्ची या कूपन पे राशन नहीं मिला हो उन नंबरों पे कांटेक्ट करें। ऐसे गरीबों की लड़ाई कांग्रेस खुद लड़ेगी। उसी के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरे। ये अभियान कहाँ कहाँ चलाया जाएगा और किस तरह से इस अभियान को रूप दिया जाएगा? इस अभियान को हम इंदौर शहर के पूरे 85 वार्डों में चलाएंगे। खुद घर घर जा रहे हैं, पेम्पलेट भी बांटेंगे, सर्वे भी करेंगे और उसके बाद वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी राशन को लेकर। और फिर सब सारी चीज़ें एकत्रित करके इंदौर जिला कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी को एक ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में मांग की जाएगी कि इन सभी दोषी अधिकारियों और कंट्रोल संचालकों पर कार्रवाई की जाए और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उसके 4 दिन बाद हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपका परिचय? हिमांशु यादव, ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष।